बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध नामक एक महान गुरु दुनिया में थे। उनके पास अनेक शिष्य थे जो उनके शिक्षा का पालन करते थे और उनकी मार्गदर्शन में अपने जीवन को दीक्षित करते थे। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के पास की यात्रा पर निकले। वह गांव उनके आदर्शों और उनकी शिक्षाओं के बारे में सुनकर बहुत प्रेरित हो गया था। उस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम दुर्जन था। दुर्जन एक मूर्ख और आत्मग्लानी व्यक्ति था। उसने सुना था कि गौतम बुद्ध आ रहे हैं और वह भी उनसे मिलकर बात करना चाहता था, लेकिन उसका उद्देश्य था कि वह गौतम बुद्ध को बेवकूफ बनाए और उनकी बुद्धि की मजाक उड़ाए। जब गौतम बुद्ध और उनके शिष्य गांव में पहुंचे तो दुर्जन ने उन्हें अपने पास बुलाया। दुर्जन ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, मुझे एक सवाल का उत्तर देना। तुम्हारी बुद्धि कितनी तेज है? बुद्ध ने दुर्जन की तरफ एक आंख की ओर तकमील से देखा और फिर उसकी दूसरी आंख की ओर देखा। फिर उन्होंने प्यार और समझ से भरपूर आवाज में कहा, भाई, यदि तू चाहे तो मैं तुझसे कुछ सिखा सकता हूँ। दुर्जन को बुद्ध के उत्तर से अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने यह सोचा था कि वह बुद्धि में उन्हें चालबाज समझा देगा। इसलिए उसने अपने खुद के दिखावे को बढ़ाने के लिए और भी कुछ सवाल पूछे। दुर्जन ने कहा, अच्छा, तो तुम मुझसे सवाल का सवाल कर सकते हो। मुझसे पूछो, तुम्हारी बुद्धि कितनी तेज है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, दुर्जन, क्षमा करना, पर मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर नहीं दे सकता। दुर्जन थोड़ी चौंकी और थोड़ी हंसी मजाक की तरफ मुड़ा, लेकिन उसके अंदर गूंज रहा था कि उसने बुद्ध को छल में डालने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने उसकी खुदाई की और उसके असली इंटेंशन को समझ लिया। इस पर बुद्ध ने दुर्जन को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्य से एक सवाल पूछा, एक नदी के किनारे खड़ा हुआ आदमी कैसे पानी को पार कर सकता है? उसके सभी शिष्यों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन गुरु ने किसी भी उत्तर को स्वीकार नहीं किया। ब्राह्मण गुरु ने फिर अपने शिष्य को एक अंधाधुंध रास्ते पर ले जाया और उसे कहा, जैसे यह रास्ता तुझे दिखाई दे रहा है, वैसे ही उस आदमी के पास भी आवश्यकताएं और रास्ते होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते, पर जो उस व्यक्ति को पानी के पार करने में मदद करते हैं। इसका मतलब है कि कभी कभी हमारे पास सिर्फ बाहरी दृष्टि से नहीं दिखने वाली बातें होती हैं, जो असल में हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं। बुद्ध ने कहानी के साथ ही धनुष की आंखों में देखा कि उसकी सोच में बदलाव हो रहा है। धनुष की आत्मग्लानि टूट गई और उसने गुरु के पास जाकर माफी मांगी। उसने समझा कि गौतम बुद्ध वास्तविकता की अच्छी तरह से पहचानने वाले थे और उन्होंने अपनी मूर्खता की पराजय मान ली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अन्य लोगों की बातों को माननीयता और समझ के साथ सुनना चाहिए, चाहे वे कितने भी अवश्य हों। इसके अलावा हमें अपने आप को गर्वित नहीं करना चाहिए और दूसरों की समझदारी की पहचान करने की कोशिश करनी चाहिए।